ऑल राइट, सो यू कैन सी दैट इसने क्या किया, इसने मेरे को एक बैग पहनाया, नाइस, एंड यू कैन सी दैट इसने अच्छा जनरेट करा। ओके, आई मीन दिस इज़ रियली कूल। तो बहुत नेचुरल लग रहा है, मतलब यू कैन नॉट डिटेक्ट कि देखो यहाँ से कट है, ओरिजिनल इमेज ना यहाँ तक थी, और इसने क्या करा, नीचे 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 जनरेट कर दिया पूरा। हे एवरीवन, वेलकम बैक, वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। एंड इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इमेज किट के बारे में। सो इस वीडियो के अंदर देखेंगे दैट इमेज किट क्या है एंड किस तरह से ये आपके डिजिटल एसेट मैनेजमेंट को स्केल पे बहुत इजीली मैनेज करने में हेल्प करता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दैट इमेज किट क्या है, किस तरह से आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो नेक्स्ट जेएस जैसी टेक्नोलॉजीज या फिर फ्रेमवर्क के अंदर, एंड एक बहुत ही एक्साइटिंग चीज दैट इज AI इमेज ऑप्टिमाइजेशन ऑन द फ्लाई। AI इमेज ऑप्टिमाइजेशन भी देखेंगे कि ऑन द फ्लाई हम AI ट्रांसफॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं इमेजेस के ऊपर। विद दैट लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इमेज किट के बारे में, imagekit.io। imagekit.io क्या है, बेसिकली एक मीडिया डिलीवरी एंड मैनेजमेंट फॉर हाई ग्रोथ टीम्स है। ओके, अगर आप इनका टैगलाइन पढ़ोगे, दैट इज रियल टाइम मीडिया प्रोसेसिंग APIs एंड डिजिटल एसेट मैनेज प्लेटफॉर्म, ओके, विद AI बिल्ट इन। सो एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से, जब आप एक SaaS एप्लीकेशन बनाते हो या कोई भी एक एप्लीकेशन बनाते हो बहुत स्केल पे ना, डिजिटल एसेट मैनेजमेंट, फॉर एग्जांपल डिजिटल एसेट्स क्या होते हैं, लाइक यू हैव फोटोज, यू हैव वीडियोस, इनको मैनेज करना ईजी नहीं होता। आज के टाइम में ऑप्टिमाइजेशन इज एवरीथिंग, एंड एक इमेज को एक वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले करने के देर आर 50 वेज। तो वो सब चीज़ें बनाना, स्केल करना इज नॉट दैट ईजी। सो दैट इज व्हाट इमेज किट इज बेसिकली सॉल्विंग। सो यू कैन सी दैट इनके पास इमेज APIs है, वीडियो APIs है, डिजिटल एसेट मैनेजमेंट, मतलब अपलोड करवाना चाहते हो यूजर से अगर कुछ भी, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर है, ठीक है। एंड इस तरह से हम कुछ ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर सकते हैं ऑन द फ्लाई। तो यहाँ पे जो ऑन द फ्लाई चीज़ है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू कैन सी दैट हमने यहाँ पर एक इमेज लिया, हमने बोला दैट ट्रांसफॉर्मेशन विथ 400 H 400, फोकस करो फेस के ऊपर, राइट, एंड इसको ग्रे स्केल कर दो। सो यू कैन सी दैट इमेज के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो ऑन द स्पॉट आ रही है। एंड दिस इज व्हाट आई वांट टू डिस्कस टुडे, दैट इज AI पावर्ड इमेज जनरेशन। AI पावर्ड इमेज जनरेशन के अंदर क्या, यू कैन सी दैट हम यहाँ पर AI से इमेजेस के वेरिएशंस जनरेट कर सकते हैं। अगर आपके पास एक सोफा की इमेज है, आप इसको बोल सकते हो जेन वेरिएशंस, एंड यू विल सी दैट इसने क्या किया, इस ओरिजिनल इमेज के ऊपर इस तरह की और इमेजेस जनरेट कर दी। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या इमेज जनरेशन है। आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो किसी भी प्रोडक्ट का बैकग्राउंड, एंड आप इमेज को एक्सपैंड कर सकते हो, जेनरेटिव फिल जिसको हम कहते हैं। सो दिस इज़ वेरी एक्साइटिंग, मतलब ये मैं ट्राई करने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ, ठीक है। सो यू कैन सी दैट किस तरह से एक इमेज है जो थोड़ी ब्लर है उसको अपस्केल कर सकते हो। सो दीज आर ऑल द थिंग्स, एंड बाकी अपलोड एंड ऑल दैट फीचर्स आर ऑल्सो हेयर। ठीक है, कोई बात नहीं, हर चीज़ देखेंगे, ठीक है, हम नेक्स्ट चीज़ के अंदर देखेंगे। दिस इज़ बेसिकली द इमेज किट, एंड हम इनका यूज़ करने वाले हैं फ्री प्लान, ठीक है। यू कैन सी दैट दे हैव प्राइसिंग प्लान। हम यहाँ पे फॉर एवर फ्री प्लान को यूज़ कर सकते हैं, इन विच वी गेट 25 GB ऑफ मीडिया डिलीवरी, 5 GB स्टोरेज एंड 500 वीडियो प्रोसेसिंग। सो या दैट्स गुड। यहाँ पे करते हैं हम फटाफट साइन अप। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा साइन अप के ऊपर, कंटिन्यू विद गूगल कर लेते हैं, राइट, दैट इज़ द मोस्ट ईजिएस्ट पार्ट। तो ये हमने साइन अप किया एंड हम इसको करते हैं कंटिन्यू। मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूँ आपके लिए। सिलेक्ट अ रोल, आपका रोल क्या है। भाई मैं तो एक सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन डेवलपर हूँ, एंड क्यों यूज़ करूँगा मैं रियल टाइम, इसके लिए इसके लिए इसके लिए, मैं हर चीज़ के लिए यूज़ करेगा। तुम बस मेरे को साइन अप करवाओ। उसके बाद हम यहाँ पर एक आईडी रख सकते हैं, तो ये आईडी हमारी यूआरएल्स में होगी, तो मैं इसको रखना चाहूँगा पीयूष गर्ग डेव, ठीक है। पीयूष गर्ग डेव लुक्स गुड। एंड रीजन, कौन से रीजन के अंदर मेरी इमेजेस या मेरे मीडिया स्टोर होगा, मैं यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ इंडिया, बिकॉज दैट इज़ मोर नियर टू मी। नेक्स्ट करते हैं, हाउ डिड यू हेयर अबाउट अस, यूट्यूब, बिकॉज इस वीडियो से तो आपको पता लग रहा है ना इमेज किट के बारे में, तो चलो यूट्यूब कर देते हैं एंड सबमिट। ठीक है, ऑन बोर्डिंग प्रोसेस को फिनिश करते हैं। ये है हमारा डैशबोर्ड, बिल्कुल खाली है आपके सामने, मैंने साइन अप करा है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें कुछ फाइल्स अपलोड करनी है, ठीक है, फाइल्स अपलोड कर सकते हैं, सेटअप, वेरीफाई और एंड पॉइंट, तो ये सब चीज़ें ठीक है हम करते हैं। तो उससे पहले हमें चाहिए होगी एक इमेज। ऑल राइट, सो यू कैन सी दैट हमारा अकाउंट बन चुका है, अब हम करते हैं अपलोड। अगर मैं यहाँ पर अपनी मीडिया लाइब्रेरी में जाऊँगा, यू कैन सी दैट यहाँ पे मेरे पास 2 सैम्पल इमेजेस हैं। यहाँ पर एक खुद की एक न्यू फोटो अपलोड कर लेते हैं। यू कैन क्रिएट फोल्डर, मैं करूँगा फाइल अपलोड, माई डिवाइस से ले लेते हैं, एंड लेट्स गो इनटू द डाउनलोड्स, एंड यहाँ पर मेरे पास एक इमेज है, तो इसको हम कर लेते हैं ओपन। यू कैन सी दैट ये मेरी एक इमेज है, एंड इसको हम कर लेते हैं अपलोड। अपलोड होने का वेट करते हैं। अपलोड इज डन, छोटी इमेज है, कोई बड़ी इमेज नहीं है, एंड डन। यू कैन सी दैट हमारी जो इमेज है वो यहाँ पर आ चुकी है, पीयूष गर्ग इमेज, डबल क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आई कैन सी दैट, ठीक है, दिस इज द इमेज, इसका क्या मेरा डेटा है, एंड यहाँ पर हम क्लिक करके इसके ऊपर कमेंट भी कर सकते हैं, जस्ट इन केस यू आर कोलैबोरेटिंग विद द टीम। दिस इज अ नाइस वे टू पिन पॉइंट अगर कुछ इमेज में खराब है, बट ठीक है।
अब बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशंस की, राइट? सो व्हाट आई विल डू इज, यहाँ पर हम वापस चलते हैं इमेज किट के ऊपर, imagekit.io, राइट? एंड हियर इज द इमेज किट। सो यहाँ पे हम चलेंगे डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर, सो डेवलपर्स, एंड दे हैव अ रियली 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 नाइस डॉक्यूमेंटेशन। सो यहाँ पे इफ यू सी दैट यहाँ पे यू कैन यूज इट एज अ डैम इमेज ऑप्टिमाइजेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशंस। सो यहाँ पे डायरेक्टली चलते हैं हम इमेज ऑप्टिमाइजेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशंस के ऊपर। सो अगर आप यहाँ पर पैटर्न को देखोगे कि इमेज ऑप्टिमाइजेशंस कैसे काम करती है, ये आपका होने वाला यूआरएल एंड पॉइंट, लेट्स से आपका यूआरएल एंड पॉइंट है, एंड ये आपका जो भी यूजर अकाउंट है। आप क्या कर सकते हो, आप टी आर ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके आप यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशंस अप्लाई कर सकते हो, सेपरेटेड बाय कॉमा एंड देन आपकी इमेज का पाथ। सो जस्ट फॉर एन एग्जांपल अगर हम वापस चलते हैं, सो यहाँ पर अगर मैं जाऊँगा डेवलपर सेक्शन में, यहाँ पे एक डेवलपर ऑप्शंस, सो डेवलपर ऑप्शंस में ये मेरा यूआरएल एंड पॉइंट है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड इसको हम एक न्यू टैब में पेस्ट कर लेते हैं। सो ये हमारा आ गया यूआरएल। उसके बाद हमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस अप्लाई अप्लाई करनी है। लेट्स से मेरे को विड्थ 300 चाहिए और हाइट भी 300 चाहिए, तो इसको भी हम कर लेते हैं कॉपी, राइट? स्लैश दिस थिंग स्लैश, ओके। एंड अब मुझे चाहिए दैट मेरे को कौन सी इमेज यूज़ करनी है। तो अगर हम अपनी मीडिया लाइब्रेरी के अंदर जाएंगे, सो व्हाट यू विल नोटिस इज कि इस इमेज का जो नेम है दैट इज पीयूष गर्ग हाइफन इमेज डॉट वेब पी। तो इसको कॉपी कर लेते हैं एंड इसको भी हम यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट एंड एंटर। सो व्हाट डिड यू नोटिस कि हमारी जो ये इमेज है, ओरिजिनली ये काफ़ी बड़ी इमेज थी, लेकिन हमने इसके ऊपर एक ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दी, दैट इज इसकी विड्थ को भी हमने 300 कर दिया और इसकी हाइट को भी हमने 300 कर दिया। लेट अस से अगर हम इसको 700 बाय 700 कर देते हैं, ठीक है? तो जैसे मैं एंटर करूंगा यू विल सी दैट हमारी इमेज बड़ी हो गई है। तो ये जो पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मेशंस हैं ये ऑन द ईयर हो रही हैं। एंड अगर आप इसकी क्वालिटी देखोगे, अगर मैं नेटवर्क टैब में रिफ्रेश करता हूँ, सो व्हाट यू विल नोटिस इज ना, अगर हम इमेज को देखते हैं एंड लेट मी जस्ट डू अ रिफ्रेश, राइट? सो दिस इज द इमेज एंड अगर आप देखोगे जस्ट इन 107 मिली सेकेंड से पूरी इमेज लोड होती है। अगर हम कोई और ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं, लेट्स से बैक टू 300 बाय 300, एंड जैसे ही हम एंटर करेंगे यू कैन सी दैट ये पर्टिकुलर इमेज कितनी देर में लोड हुई, जस्ट 1 मिली सेकेंड, ठीक है? इस इमेज को लोड होने में सिर्फ 1 मिली सेकेंड लगा। एंड अगर आप पिछली इमेज भी देखोगे 24 मिली सेकेंड्स। सो 24 मिली सेकेंड्स, 100 मिली सेकेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमाइज टाइम है। नाइस, ठीक है? सो दिस इज द इमेज ट्रांसफॉर्मेशंस। तो आपको बस यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशंस अप्लाई करते जाना है, ओके? सो लेट अस से अगर मेरे को फोकस करना है फेस के ऊपर, तो मैं क्या लगाऊंगा, एफ ओ हाइफन फेस, ठीक है? तो एक काम करते हैं, ये भी ट्राई करते हैं। सो व्हाट आई विल डू इज, इसको हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से ही, ठीक है? एफ ओ हाइफन फेस, तो अप्लाई करके देखें, कॉमा एफ ओ हाइफन फेस, राइट? तो यू कैन सी दैट फेस के ऊपर फोकस्ड है, राइट? इसने जूम कर दिया फेस के ऊपर, नाइस, ओके। आगे चलते हैं और ट्रांसफॉर्मेशंस को देखते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली वी हैव 50 प्लस ट्रांसफॉर्मेशंस, ठीक है? सो अगर मैं आपको यहाँ पे सारी ट्रांसफॉर्मेशंस दिखाता हूँ ना, सो हियर इज द ट्रांसफॉर्मेशंस, ठीक है? सो द यूआरएल इज या सो हियर इज द ट्रांसफॉर्मेशन। सो अगर आप ट्रांसफॉर्मेशंस को देखोगे, सो इमेज किट ऑफर्स 50 प्लस रियल टाइम यूआरएल बेस्ड ट्रांसफॉर्मेशंस, ठीक है? सो ट्रांसफॉर्मेशंस देखते हैं, ये हमने देख लिया दैट व्हाट इज द पाथ। सो ट्रांसफॉर्मेशंस क्या क्या हो सकते हैं, नंबर वन, ठीक है? आप ट्रांसफॉर्मेशंस अप्लाई कर सकते हो विड्थ एंड हाइट के बारे में, ठीक है? आप इमेज को रीसाइज कर सकते हो, ठीक है? रीसाइज्ड इमेजेस कर सकते हो, ठीक है, यूजिंग दिस थिंग। सो कॉमन ट्रांसफॉर्मेशंस देख लेते हैं। कॉमन ट्रांसफॉर्मेशंस में व्हाट ऑल थिंग्स आर देयर। तो ये वीडियोस का सेक्शन है, ये इमेजेस का सेक्शन है। सो इमेजेस के अंदर इसको हम न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं। आप थंबनेल्स भी जनरेट कर सकते हो, ठीक है? ओवरलेज भी हम डाल सकते हैं, तो ओवरलेज भी हम देख लेते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट जो है एआई ट्रांसफॉर्मेशंस। सो यहाँ पे चलते हैं इफेक्ट्स के ऊपर। हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारे पास कोई भी एक इमेज है, राइट, हम उसको शार्पन कर सकते हैं, ठीक है? शार्पन कैसे करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ई हाइफन शार्पन 10। तो एक काम करते हैं, हमारी खुद की इमेज को ट्रांसफॉर्मेशन को थोड़ा शार्पन करके देखते हैं। सो एक सेकेंड, ट्रांसफॉर्मेशंस में ई हाइफन शार्पन 10 लगा के देखते हैं, ओके? सो व्हाट हैपन्स, सो यहाँ पर मैं एक और ट्रांसफॉर्मेशन देके देखता हूँ, दैट इज ई हाइफन शार्पन हाइफन 10, ओके? 10 एंड एंटर। तो ये इमेज काफ़ी ज़्यादा शार्प हो चुकी है, विच इज़ फाइन, ठीक है? सो इस तरह से आप इमेजेस को शार्पन कर सकते हो। आप शार्पन का रेडियस भी दे सकते हो, कितना ज़्यादा आपको शार्प करना है, ठीक है? आप इमेजेस को ब्लर भी कर सकते हो। बट एक काम करते हैं, लेट्स मूव ऑन टू द एआई ट्रांसफॉर्मेशंस। नाउ दिस इज द बेस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। आप क्या कर सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशंस के अंदर, एआई प्रॉम्प्ट्स काइंड ऑफ चीज़ भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल रिमूव डॉट बीजी, मतलब कि रिमूव कर दो बैकग्राउंड को, ठीक है? तो ये ट्राई करें। लेट अस से अगर मैं अपनी इमेज के ऊपर अभी के लिए सारी ट्रांसफॉर्मेशंस को हटा देता हूँ, ठीक है? यू कैन सी दैट देयर इज नो ट्रांसफॉर्मेशन। लेट जस्ट अ सेकेंड, अगर हमारी इमेज के ऊपर कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन है ही नहीं, ठीक है? एंड एंटर करते हैं, सो दिस इज द ओरिजिनल इमेज। इसका मैं चाहता हूँ बैकग्राउंड रिमूव हो जाए, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर हम एक ट्रांसफॉर्मेशन डालेंगे, दैट इज
e-remove.bg एंड एंटर. ना बिकॉज हम ये पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन फर्स्ट टाइम लगा रहे हैं, इट माइट टेक फ्यू सेकेंड्स, ठीक है, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर अप्लाइंग दिस रिमूव बीजी ट्रांसफॉर्मेशन. सो यहाँ पे अगर आप वापस जाओगे, व्हाट इट डज इज ना, अगर हम यहाँ पे करते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल टू रिमूव बैकग्राउंड फ्रॉम एन इमेज यू कैन यूज दिस ट्रांसफॉर्मेशन एंड हियर इज द एग्जाम्पल यूआरएल. तो वो क्या करेगा, आपकी इमेज को रीड करेगा ऑन द फ्लाई, बैकग्राउंड रिमूव करेगा एंड उसके बाद रिटर्न करेगा, ठीक है. एंड हियर यू सी, तो इसने क्या किया, बहुत क्लीन वे में जो बैकग्राउंड है वो रिमूव कर दिया, राइट. सो अब हम इस इमेज को कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं बिकॉज इसका कोई बैकग्राउंड है ही नहीं. यू कैन सी दैट इस इमेज का कोई भी बैकग्राउंड नहीं है, राइट. एंड अगर हम आगे चलते हैं, ठीक है, हम और क्या क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर ड्रॉप शैडो भी कर सकते हैं, ठीक है. सो हाइट के साथ वी कैन इवन गिव अ ड्रॉप शैडो. सो ये क्या करेगा, जो हमारी इमेज है उसके ऊपर एक शैडो भी बनाएगा, तो ये भी मैं आपको दिखाऊंगा. सो एक काम करते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं, ठीक है. दिस इज द प्राइसिंग दैट हाउ रिमूव डॉट बी जी करते हो, तो कितने यूनिट्स वो यूज़ करता है, कितने क्रेडिट वो यूज़ करता है. सो दिस इज़ फाइन, ठीक है. हम और क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर जेनरेटिव फिल करके देखते हैं, ठीक है. यहाँ पे सर्च करते हैं जेनरेटिव फिल, जेनरेटिव फिल. सो जेनरेटिव फिल हमें कैसे करना है, बैकग्राउंड जेनरेटिव फिल, एंड यहाँ पर हमें प्रॉम्प्ट देना है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जेनरेटिव फिल का, जेनरेटिव फिल. लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है, जेनरेटिव फिल हमेशा हाइट एंड विड्थ के साथ यूज़ करना है, या फिर आपको पैड रीसाइज और पैड एक्सट्रैक्ट प्रॉपर्टी देना होगा, ठीक है. तो दिस इज़ वन थिंग. तो हम क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं, यहीं से कॉपी कर लेते हैं. सो मैं इसी चीज़ को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है. ये पूरा हमारा जेनरेटिव फिल है, तो इस यूआरएल को हम कॉपी करते हैं एंड हमारे रिमूव बीजी के साथ लेट्स पुट अप अ कॉमा एंड दिस एंड एंटर. सो लेट्स सी दैट ये हमारा जो बैकग्राउंड रीफिल है वो कैसे करता है. ऑल राइट, तो इसने ये बैकग्राउंड खुद बनाया है. लेट मी चेक द ओरिजिनल इमेज, कि अगर हम यहाँ पे ओरिजिनल इमेज को ओपन करते हैं, जस्ट अ सेकेंड, तो एक्चुअली में ना ओरिजिनल इमेज ये थी ही नहीं, यू नो. ओरिजिनल इमेज के अंदर ये जैकेट जो थी ना वो है ही नहीं. अगर मैं आपको दिखाता हूँ, दिस वॉज द ओरिजिनल इमेज एंड यू कैन सी दैट यहाँ पर मेरी जो जैकेट है वो नहीं थी, और इसने क्या करा, इसने मेरी इस जैकेट को कंप्लीट कर दिया. ओके नाइस. एंड ऐसा क्यों किया, बिकॉज हमने यहाँ पे हाइट दे रखी है. एक काम करते हैं, क्या हो अगर मैं अपनी हाइट को और बढ़ा दूं, मतलब लेट्स सी, एक काम करते हैं, हाइट को थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं एंड लेट्स डू एंटर. तो अभी मैं एक फुल इमेज जनरेट करना चाहता हूँ एंड मैं देखना चाहता हूँ दैट ये नीचे क्या जनरेट करता है. ओके लेट्स सी दैट. ऑल राइट, सो यू कैन सी दैट इसने क्या किया, इसने मेरे को एक बैग पहनाया, नाइस. एंड यू कैन सी दैट इसने अच्छा जनरेट करा. ओके, आई मीन दिस इज़ रियली कूल. तो बहुत नेचुरल लग रहा है, मतलब यू कैन नॉट डिटेक्ट कि देखो यहाँ से कट है, ओरिजिनल इमेज ना यहाँ तक थी, और इसने क्या करा, नीचे 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 जनरेट कर दिया पूरा. ठीक है यार, बहुत बढ़िया. आई मीन सी द फ्लोर, बिल्कुल सेम फ्लोर इसने जनरेट करा. सो दिस इज बेसिकली द जनरेटिव फिल जो इमेज किट देता है. अब बात करते हैं दैट हम इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं हमारे एस डी केस के अंदर. ओके, सो इमेज किट एक्चुअली में ना बहुत सारे एस डी के देता है. फॉर एग्जाम्पल एंगुलर, नेक्स्ट जेएस, रिएक्ट नेटिव, व्यू जेएस. एंड मोबाइल के लिए भी, एंड्रॉइड एंड आईओएस के लिए दे हैव डिफरेंट, एंड बैकएंड के ऊपर भी यू कैन सी दैट दे हैव अ लॉट ऑफ एस डी केस. तो हम यहाँ पे इंटरेस्टेड है नेक्स्ट जेएस के एस डी के अंदर. तो एक स्टेप बाय स्टेप गाइड है, तो बस हमें इसको यूज़ करना है, ठीक है. तो वो कैसे करना है, अगर हम यहाँ पे नीचे करते हैं, पहले तो हमें एक न्यू नेक्स्ट ऐप बनाना है. तो एक काम करते हैं, साथ साथ बना के देख ही लेते हैं, ठीक है. टर्मिनल में चलते हैं हमारे, एंड ये आ गया हमारा टर्मिनल. ओके, सी डी करते हैं कोडिंग फोल्डर के अंदर, और मैं यहाँ पर करूँगा एन पी एक्स भी यूज़ कर सकते हो, पी एन पी एम भी यूज़ कर सकते हो. आई वुड लाइक टू यूज़ पी एन पी एम. सो पी एन पी एम डी एल एक्स क्रिएट हाइफन नेक्स्ट हाइफन ऐप एंड एंटर, ठीक है. सो यहाँ पे ये मुझसे पूछेगा व्हाट इज़ द प्रोजेक्ट नेम, तो यहाँ पे हम प्रोजेक्ट का नेम दे देते हैं इमेज किट डेमो, एंटर. टाइप स्क्रिप्ट बिल्कुल यूज़ करना, ई एस लेंट, टेलविंड. सोर्स डायरेक्टरी नहीं यूज़ करना, ऐप राउटर. टर्बो पैक भी दे दो मेरे को, तुम इम्पोर्ट एलियस भी दे ही दो, और ये भी दे दो, ठीक है. तो ये हमारा नेक्स्ट जेएस एप्लीकेशन बन जाएगा. वंस योर नेक्स्ट जेएस एप्लीकेशन इज रेडी, हमें यहाँ पर क्या करना है, ठीक है, ये तो डिफॉल्ट एप्लीकेशन को रन करें. दिस इज द थिंग दैट वी हैव टू इंस्टॉल. Hey there, I'm Piyush from Future and here is a quick update for you. ImageKit team ने Next.js का new SDK रिलीज करा है with a lot of new optimizations and a lot of new features and उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा. You can still proceed with the video to see कि आप Next.js के अंदर ImageKit को कैसे यूज कर सकते हैं, बट जस्ट इन केस अगर आप एक्साइटेड हैं न्यू फीचर्स एंड न्यू SDK को देखने के लिए, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा एंड विद दैट आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं. इमेज किट आयो हाइफन नेक्स्ट. सो यहाँ पे सी डी कर लेते हैं हम अपने इमेज किट डेमो के अंदर, और कोड इसको हम अपने वी एस कोड के अंदर ओपन कर लेते हैं.
ऑलराइट, सो ये हमने प्रोजेक्ट को ओपन कर लिया, एम्प्टी नेक्स्ट.js प्रोजेक्ट है, बस अब हमें इसमें करना है pnpm इंस्टॉल image kit io hyphen next। ओके, तो इसको इंस्टॉल कर लेते हैं एंड ये हो गया इंस्टॉल। सो यू कैन सी अगर हम अपने पैकेज जेसन में देखते हैं तो हमने ये पर्टिकुलर चीज़ इंस्टॉल कर ली है एट वर्जन 1, ठीक है। एंड इसको रन कैसे करना है, pnpm रन dev करना है, तो उससे आपको जो नेक्स्ट इसका सर्वर है वो रन कर जाएगा, ठीक है। एंड मैं इस पर्टिकुलर यूआरएल को ओपन करना चाहूँगा इनकॉग्निटो के अंदर। द रीज़न इज़ बिकॉज मेरे पास कुछ एक्सटेंशंस इंस्टॉल्ड है जिसके कारण नेक्स्ट.js कभी कभार दिक्कत करती है। सो अगर हम इसको इनकॉग्निटो में ओपन करेंगे, डिफॉल्ट नेक्स्ट.js एप्लीकेशन इज हेयर। अब इमेज किट को यूज़ कैसे करना है, इमेज किट को यूज़ करने के लिए ना आपको एक .env.local फाइल बनानी होगी, ठीक है। सो बना लेते हैं फटाफट, कौन सी बड़ी बात है, राइट। सो .env.local फाइल बन गई। इसमें हमें ये 3 वेरिएबल्स को डालना है, नेक्स्ट इज नेक्स्ट पब्लिक की, ओके। हमें यहाँ पे डालना है यूआरएल एंड पॉइंट, ठीक है, बताऊंगा ये आपको कहाँ से मिलेंगे, एंड आपकी प्राइवेट की, ओके। सो ये चीज़ें हमें कैसे मिलने वाली हैं, आपको क्या करना है, नेक्स्ट जेएस इमेज किट के डैशबोर्ड पे जाना है एंड यहाँ पे डेवलपर ऑप्शंस। पहले तो आपको यूआरएल एंड पॉइंट तो यहीं पर मिल जाएगा, ये आपका है यूआरएल एंड पॉइंट, तो ये आपका यूआरएल एंड पॉइंट है, इसको कॉपी करके इसमें हम कर देंगे पेस्ट। प्राइवेट की एंड पब्लिक की, यू कैन सी दैट ये है हमारी प्राइवेट की पब्लिक की। सो पब्लिक की को हम कॉपी कर लेते हैं एंड ये आगे हमारी पब्लिक की, एंड प्राइवेट की को भी हम कर लेते हैं कॉपी, तो इसको हम करेंगे कॉपी। एंड जैसे ही आप प्राइवेट की बनाना चाहोगे यहाँ पर यू विल गेट अ प्रॉम्प्ट। तो ये प्रॉम्प्ट क्या कह रहा है, दैट आपको ना अगर प्राइवेट की बनाना है तो आपको एक पासवर्ड सेट करना पड़ेगा। सो प्रोफाइल पेज के ऊपर जाकर, ठीक है, एक पासवर्ड सेट कर लेते हैं। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे सेट पासवर्ड, सो यहाँ पे मैं एक पासवर्ड रख लेता हूँ, ओके। सो ये हमने अपना एक पासवर्ड जो है इस अकाउंट के लिए रख लिया है, नाइस। एंड अब अगर हम वापस से डेवलपर ऑप्शंस के ऊपर जाएंगे, प्राइवेट की के लिए मुझे वही पासवर्ड एंटर करना है, ठीक है। सो इट्स जस्ट एन एडेड सिक्योरिटी, सो पासवर्ड को एंटर कर लेते हैं एंड जैसे ही हमारा पासवर्ड मैच करेगा, प्राइवेट की को भी हम कर लेंगे कॉपी। तो ये हमारी आ गई प्राइवेट की पब्लिक की, एंड मेरी वाली प्राइवेट की पब्लिक की मत यूज़ करना, बिकॉज हम इसको कर देंगे डिलीट, इसको हम रोल कर देंगे। अब हमें क्या करना है, ठीक है, हमारा ये हो गया सेटअप, बहुत बढ़िया। तो वापस चलते हैं डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर। डॉक्यूमेंटेशन की दी गई हमारी एक, यस, सो हेयर इज द डॉक्यूमेंटेशन। अब देखो हमारे पास क्या है, इमेज किट, इमेज वीडियो, इमेज किट प्रोवाइडर, इमेज किट अपलोड, इमेज किट कॉन्टेक्स्ट, तो ये सब चीज़ें हमें यूज़ करनी है, दैट्स इट। तो एक काम करते हैं, मैं आपको पहले ना एक इमेज किट का जो इमेज है उसको लोड करके दिखाता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे हम चलेंगे थोड़ा सा नीचे। सो यहाँ पे हमें क्या करना है, इमेज किट इमेज को यूज़ करना है, ठीक है। सो इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। सो मैं यहाँ पे ऐप के अंदर जाऊँगा एंड ये हमारा पेज है, जो हमारा पेज रेंडर हो रहा है। तो यहाँ पे काम करता है, कंपोनेंट्स एक फोल्डर बना लेते हैं, कंपोनेंट्स, ओके, कंपोनेंट्स। एंड कंपोनेंट्स के अंदर हम बना लेते हैं एक इमेज किट रेंडर, ठीक है, .tsx। एंड इसको पहले तो हम कर देते हैं यूज़ क्लाइंट, बिकॉज हमें क्लाइंट इंटरैक्शन चाहिए। ये हमने किया इंपोर्ट, फिर हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक फंक्शन बना लेते हैं, इमेज गेट रेंडर, ठीक है। सो कुछ भी फंक्शन का नेम दे सकते हो आप, दैट इज़ फाइन, कुछ ऐसे बाउंडेशन नहीं है, इट्स अ रिएक्ट कंपोनेंट, नथिंग मोर देन दैट। तो रिटर्न करते हैं एक आई के इमेज। सो इस आई के इमेज के अंदर हमें कुछ प्रॉप्स पास करने हैं। पहला है ऑल्ट। सो ऑल्ट होता है बेसिकली कि अगर इमेज लोड नहीं हुई तो व्हाट्स द ऑल्टरनेट टेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पर क्या देना है, हमें यहाँ पर देना है यूआरएल एंड पॉइंट, वो हमें देने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज हमने यूआरएल एंड पॉइंट हमारे ईएनवी में डाल दिया है। हमें यहाँ पर देना है पाथ। तो पाथ हमें कैसे मिलेगा, ठीक है। सो पाथ हम देखते हैं, आई थिंक हमें यूआरएल एंड पॉइंट भी देना होगा बिकॉज ये हमारे ईएनवी से लोड होगा, ठीक है, तो देखते हैं। सो पाथ बेसिकली इज आपकी इमेज का नेम। सो हमारी इमेज का नेम क्या था, अगर हम अपनी इमेज को यहाँ पे ओपन करते हैं तो इस इमेज का नेम जो है कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। सिर्फ नेम चाहिए हमें, पूरा पाथ नहीं चाहिए। चाहो तो पूरा पाथ भी डाल सकते हो, बट ठीक है, अभी के लिए सिर्फ इतना भी चलेगा, ठीक है। एंड इसको हम कर लेते हैं सेव, एंड यहाँ से हम कर देते हैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट इमेज किट रेंडर, ठीक है, इमेज किट रेंडर। सो अब एक काम करते हैं, हमारे पेज.tsx पे चलते हैं एंड यहाँ पर हम कर लेते हैं इम्पोर्ट इमेज किट रेंडर फ्रॉम जो भी अभी हमने कंपोनेंट बनाया, एंड इस इमेज किट रेंडर को हम यहाँ पर एक बार एंटर करके देख लेते हैं। सो सब हटा दो, बॉयलर प्लेट कोड एंड इमेज किट रेंडर, ठीक है। ये क्लासेस भी हटा दो बिकॉज ये ग्रिड वगैरह जो बॉयलर प्लेट में आता है वो था। सो अगर अभी आप देखोगे यहाँ पर हमारे पास एरर आ रहा है कि यूआरएल एंड पॉइंट नहीं है, ठीक है, दैट इज़ फाइन, यूआरएल एंड पॉइंट भी डाल देते हैं। सो वो कैसे डालेंगे, यूआरएल एंड पॉइंट, ठीक है, यूआरएल एंड पॉइंट। तो ये हमें चाहिए होगा process.env डॉट,
सो हमने जो ENV बनाया था उसमें दिस वाज द एंड पॉइंट, तो ये हम यहाँ पे ले लेते हैं। सो अब अगर हम वापस जाएंगे यू कैन सी दैट हमारी जो इमेज है वो लोड हो चुकी है हमारे नेक्स्ट चेस एप्लीकेशन के अंदर। अब ट्रांसफॉर्मेशंस यहाँ पर अप्लाई कैसे कर सकते हैं, हमें यहाँ पे करना है ट्रांसफॉर्मेशंस, ठीक है, एक एरे, एंड यहाँ पर मैं दे सकता हूँ दैट एक काम करो यार, इसकी ना जो हाइट है वो ना 300 कर दो। देखो कितना सिंपल है, मैं यहाँ पे हाइट 300 किया, हाइट 300 हो गई। सिमिलरली हम इसकी विड्थ को भी कर सकते हैं, तो विड्थ कर देते हैं 300, ठीक है, जो हम यूआरएल में दे रहे थे वही सब ट्रांसफॉर्मेशन तो है। उसके बाद अगर आपको फेस के ऊपर फोकस करना है, ठीक है, सो फोकस इसमें हम देंगे फेस, राइट। सो फोकस कर दो फेस के ऊपर, सो यू कैन सी दैट हमारा फेस के ऊपर फोकस हो गया। सो देखो कितना सिंपल है, हम यहाँ पे जितनी भी हम ट्रांसफॉर्मेशंस दे रहे हैं वो बस एक क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, नथिंग मोर देन दैट, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पर यू कैन सी AI रिमूव बैकग्राउंड भी है, ठीक है। सो यहाँ पे हम कर देंगे AI रिमूव बैकग्राउंड, एंड इसको हम कर देते हैं ट्रू। सो नाउ ठीक है, सो ये हमारी ओरिजिनल इमेज थी एंड ट्रांसफॉर्मेशन, एंड यू कैन सी दैट हमारे पास बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन है। AI चेंज बैकग्राउंड, AI ड्रॉप शैडो, रिमूव बैकग्राउंड, एंड यहाँ पे इनकी डॉक्यूमेंटेशन है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस पर क्लिक करते हैं, ठीक है, एंड इसको ओपन कर लेते हैं हम अपने ब्राउजर में, तो दिस तरह से आप बेसिकली एक प्रॉम्प्ट दे के बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हो, वन थिंग, ठीक है। सेकेंडली आप क्या कर सकते हो, ये देखो ये ओरिजिनल इमेज, ये बैकग्राउंड चेंज कर दिया। एंड ड्रॉप शैडो इज़ वेरी नाइस, देखो ये इमेज थी, इसको यहाँ पर प्लेस करना, दिस वॉज सुपर कूल, राइट। सो ये सब चीज़ें हम जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये सब चीज़ें हम यहाँ पर कर सकते हैं। ओके ये हमने ऑलरेडी देख लिया है ये सब ट्रांसफॉर्मेशन। सो दिस इज हाउ यू कैन ईजिली यूज इमेज किट इन अ नेक्स्ट एप्लीकेशन। कुछ नहीं है, इमेज किट है, ठीक है। और अगर आपको कुछ अपलोड करवाना है तो एक काम करते हैं, नेक्स्ट में वापस चलते हैं। लेट्स से अगर आपको कुछ अपलोड भी करवाना है तो वो भी बहुत सिंपल है। तो अगर हम यहाँ पे नीचे चलते हैं, सेटिंग कॉन्टेक्स्ट फॉर द SD के, ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट क्यों सेट करना है, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू स्पेसिफाई URL एंड पॉइंट, ठीक है, तो आप उसके लिए कॉन्टेक्स्ट यूज़ कर सकते हो। एंड अगर हम यहाँ पे नीचे चलते हैं दैट हाउ वी कैन डू द अपलोड, ठीक है, सो ये रहा अपलोडिंग द दिस थिंग। तो इमेज किट को आपको क्या करना है, पहले आपको एक राउट के अंदर, एक बैकएंड के अंदर इंस्टॉल करना है, एंड हमें एक इमेज किट का इंस्टेंस क्रिएट करना है, ठीक है। तो ये बेसिकली एक साइंड URLs जनरेट करेगा हमारे लिए, तो यू कैन सी एक टोकन जनरेट करेगा। फिर देखो हमने क्या किया फ्रंट एंड पे, बहुत सिंपल, हमने ऑथेंटिकेशन किया, हमें रिटर्न में एक टोकन मिला। हमें क्या करना है, अगर हमें टोकन मिला हमने रिटर्न कर दिया, ठीक है, हमने रिटर्न क्या किया, सिग्नेचर, एक्सपायर एंड टोकन। एंड फ्रंट एंड के अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर ऑथेंटिकेटर फंक्शन दे सकते हैं, ठीक है। ऑथेंटिकेटर फंक्शन बेसिकली रिटर्न करता है। फिर जब भी आपको कुछ अपलोड करना है आपको बस बोलना है इमेज किट प्रोवाइडर, इमेज किट प्रोवाइडर आपका बन चुका है, यहाँ पर है इमेज किट अपलोड। तो बस आपको इस कंपोनेंट को रेंडर करना है, इमेज किट अपलोड, फाइल का नेम देना है ऑन सक्सेस ऑन एरर, दैट्स इट। ये ऑटोमेटिकली जब भी आप किसी फाइल को अपलोड करोगे ऑटोमेटिकली आपका टोकन जनरेट करेगा एंड यूजर के लिए उस फाइल अपलोड को पॉसिबल कर देगा। सो दिस इज बेसिकली हाउ यू अपलोड अ फाइल, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली देखो ये क्या कर रहा है, एक एलिमेंट बनाता है इनपुट टाइप फाइल का। सो इमेज अपलोड करने के लिए आपको कोई बैक एंड सेटअप करने की जरूरत नहीं है, एवरीथिंग इज डन फॉर यू। सो दिस इज रियली नाइस, करेक्ट। सो इस तरह से आप पूरा इमेज किट को यूज कर सकते हो फॉर डूइंग दीज थिंग्स। देखो आप क्या क्या कर सकते हो, आप सेटअप कर सकते हो, रेंडरिंग कर सकते हो, लेजी लोड कर सकते हो इमेजेस को, ब्लर इमेज प्लेस होल्डर्स हैं, एंड एडवांस फाइल अपलोड्स, एंड ऑफ कोर्स आप वीडियोस को भी रेंडर कर सकते हो यूजिंग इमेज किट। तो इमेज किट अगर मैं एक समराइजेशन दूं तो इमेज किट क्या है, एक डिजिटल एसेट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है। जब आप कोई भी सास एप्लीकेशन बनाते हो उसके अंदर इमेजेस एंड वीडियोस को मैनेज करना, स्केल करना एंड ऑप्टिमली डिलीवर करना, वो सब चीज़ों की जो हेडेक है, वो सब चीज़ों का जो ओवरहेड है, वो इमेज किट आपके लिए लेता है। सो इमेज किट का जो URL है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है। सो डू चेक आउट द imagekit.io, URL जो है वो डिस्क्रिप्शन में पिन्ड है। एंड एट द एंड थैंक यू सो मच टू द इमेज किट टीम फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो एंड फॉर दिस अमेजिंग प्रोडक्ट। सो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना दैट आपको इमेज किट कैसा लगा, आप किस पर्टिकुलर पर्पस के लिए इमेज किट को यूज़ करने वाले हो, कौन से सास एप्लीकेशन में आप इसको यूज़ करने वाले हो, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अंटिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।